ठियोग पुलिस के हाथ लगी चिट्टे की एक और बड़ी खेप। 179 ग्राम चिट्टे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। जानकारी देते हुए डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि नरेंद्र प्रभारी फागू के नेतृत्व में पीपी फागू की टीम द्वारा एक विशेष नाका स्थापित किया गया था। मुख्य चौक फागू पर वाहन चेकिंग के दौरान 179.98 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। के कब्जे से एक विजयपुत्र शालिग्राम बीपीओ बव्याल तहसील महेश नगर जिला अंबाला हरियाणवी उम्र 25 वर्ष 2 सुमित पुत्र सुभाष चंद्र निवासी मकान नंबर 4 वार्ड नंबर 13 बव्याल रोड अंबाला थाना महेश नगर जिला अंबाला हरियाणा उम्र 31 वर्ष। तीसरा राजेश सैनी पुत्र फूल सिंह निवासी गाँव डकोला डाकघर साहा तहसील बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा उम्र 33 वर्ष। वाहन क्रमांक HR04 के 0225 सफेद आल्टो के 10 में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें विजय नाम का व्यक्ति एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय नशा तस्कर है और ठियोग कोटखाई रोहड़ू क्षेत्र में इसकी पकड़ी जाने वाली नशाखोरी का एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। ये 180 ग्राम चिट्टा इस साल 2023 की सबसे बड़ी चॉकलेट है। सम्मान SDPO ठियोग। देखिए कि जैसा कई बार हमने इस बारे में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो हमारी प्रायोरिटी है वो टॉप प्रायोरिटीज़ में से जो शुमार है, जो हमने जिसको इन्वॉल्व किया है, वो हमारा है कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो इम्पैक्टफुल एक्शन लें। इसी दिशा में पिछले कुछ समय से जो हम कार्रवाई लगातार कंसिस्टेंट और जिसको परसिस्टेंट एफर्ट्स हम कह सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सभी लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। हमारे SDPOs लेवल पे, SHOs लेवल पे, पुलिस पोस्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे एक टीम की तरह इसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। हमारी डे टू डे बेसिस पे इसकी प्लानिंग होती है। डेली हम प्लान करते हैं और जिस प्रकार का ये चैलेंज है और जिस प्रकार का ये चैलेंज था उसको फाइट आउट करने के लिए जो है हमने जोरदार कदम जो है इस दिशा में उठाए हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस साल हमने 400 FIR अभी तक दर्ज की हैं और 650 के करीब लोगों के अगेंस्ट जो है वो केसेस दर्ज किए हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम पूरे स्टेट का पूरा डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट ही ने अगर हम पूरे स्टेट के केसेस को और नंबर ऑफ पर्सन्स को अगर हम एनालाइज करें तो लगभग 30% के करीब जो कार्रवाई वो हमारे केवल शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुई है। अभी तक हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हम सप्लाई चेन को तोड़ें, अवेलेबिलिटी को कम करें। पिछले कल ठियोग में एक अच्छा केस हमने पकड़ा है जिसमें इंटर स्टेट सप्लायर पकड़ा है। लगभग उसके पास जो है 180 ग्राम के करीब चिट्टा हमने पकड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही कोटखाई में भी हमने एक इंटरस्टेट सप्लायर पकड़ा था जिसके पास जो है 100 ग्राम से ज़्यादा चिट्टा था और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ पकड़ने के बाद हम छोड़ नहीं रहे हैं कि हमने एक केस पकड़ लिया, कुछ ग्राम, कुछ 100 ग्राम्स इस तरह से पकड़ लिए, लेकिन उसके बाद जो चेन ऑफ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक केस में जो बड़े बड़े केसेज उसमें 10 से 12 लोग हम गिरफ्तार करते हैं और ये जो हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न है वो हम लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा है कि जो नशे के विरुद्ध हमारी लड़ाई है वो निर्णायक है। एक उसको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। सर देखिए जो पहले कुछ 8 महीने पहले फ्रीक्वेंसी थी पेरेंट्स के आने की, उसमें कमी आई है जो यह इंडिकेट करती है कि नशे की जो सप्लाई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो लगातार कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाप्त हो गई है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो इसमें रिडक्शन है अवेलेबिलिटी में। जहाँ तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, वो जो ड्रग पैडलर्स हैं वो सबसे इजी टारगेट जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं रिसेंटली ही एक रिपोर्ट को गो थ्रू कर रहा था जिसमें कि ड्रग टेस्टिंग किट्स को इस्तेमाल करने की बात आ रही है। पुलिस इसमें पूरा सहयोग करेगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और हम इसमें फोर फ्रंट पे रह के काम करना चाहते हैं। जो भी ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और जो इसका शिकार हुए हैं उन दोनों को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो अज्ञानता बस अंडर इग्नोरेंस जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं फॉर फन सेक, ड्यू टू पीयर प्रेशर और ऐसे अनेक कारण हैं। तो हम फोर फ्रंट पे रह के उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं। जहाँ तक ड्रग सप्लायर्स की बात है उनके साथ तो किसी भी प्रकार की कोई भी ढील की किसी भी प्रकार की गुंजाइश है ही नहीं। वी विल कैच एवरी ड्रग सप्लायर जो इसको इजी मनी का सोर्स अपना देख रहा है और इससे मनी अर्न करना चाहता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम फ्रीज करा रहे हैं।
सिर्फ हिमाचल में ही फ्रीज नहीं करा रहे हैं, आउट ऑफ द स्टेट भी जाकर फ्रीज करा रहे हैं। और जहां तक हमारे पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, इसमें एक कंसर्टेड ड्राइव जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस आने वाले समय में वैसे चला रही है, लेकिन एक कंसर्टेड ड्राइव एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम चलाएंगे। और जो हमारा मोटो है कि हम अपने यूथ को, जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ड्रग्स से जो है सचेत भी करें और जो इसके चुंगल में पड़ गए उनको मुक्त भी करें, उस दिशा में मुझे लगता है हमको कामयाबी मिलेगी। सर अभी तक क्या मामले बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? अभी तक मैंने जैसे कि कहा कि हमने 400 केसेस जो हैं हमने दर्ज किए हैं इस साल, और लगभग 650 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए। बहुत बड़ा नंबर है, ये मैंने बिल्कुल शुरू में भी आपको बताया था। ये बहुत बड़ी संख्या है, 150% इंक्रीज है ये डिटेक्शन में पिछले सालों की तुलना में। अगर हम इसको एनालाइज करें, कंपेयर करें, ये जो नंबर पकड़े जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे एफर्ट को सिग्निफाई करता है, इसको डिटरमिन करता है कि हम डे टू डे बेस पे जो प्लान करते हैं उसका रिजल्ट सामने है। और मुझे आशा है कि जैसे जैसे हम जो इम्पैक्टफुल एक्शन करेंगे तो जो कैचेज की संख्या है वो आने वाले साल में मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें कमी आएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।